कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। फिर कांग्रेस की कहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जब संसद में होते हैं तो लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं की बोलतियों को बंद कर देते हैं। रामदास अठावले ने कई बार गांधी परिवार पर इस तरीके की चुटकियां ली है ना कि गांधी परिवार चुप हो जाता है। आज मैं रामदास अठावले का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जब कुछ खबरों को पढ़ रहे थे, हम कुछ खबरों को जब सर्च कर रहे थे तो रामदास अठावले हमारे सामने आए। रामदास अठावले का एक वीडियो हमारे पास सामने आया। वो वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। आज एक स्पेशल प्रोग्राम हमने रामदास अठावले पर बनाया। यूं तो हम सभी जानते हैं रामदास अठावले का मजाकिया अंदाज रहता कैसा है, बोल भी देते हैं और बात चुभती भी नहीं है। और इन दिनों अभी हाल ही में हम देख रहे थे ना कि राहुल गांधी भैया एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाकर, दाढ़ी उनकी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। और देखिए एक वक्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी बड़ी दाढ़ी थी। उस पर भी सवाल खड़े होते, कहते कि भैया वो तो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी कॉपी करने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू की। क्यों बढ़ा रहे थे, क्या वजह थी, कोई पता नहीं चल पाया। तो रामदास अठावले ने राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था। इस पर मैं आज बात कर रहा हूं। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एस पे 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जब राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी को लेकर बात करना शुरू कर दिया ना, तो भैया सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो पूरा सब कुछ चौपट होता नजर आया। क्योंकि राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी को लेकर जो बात कही रामदास अठावले ने, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हंस हंस कर लोटपोट होते नजर आएंगे। क्या कुछ कह रहे रामदास अठावले, देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। यस। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, इसलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास। तो आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस वालों का और अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूं कि मतलब वो रोज वेल में आ रहे थे। ये तो मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये है मोदी सरकार के विकास की गंगा। काय के लिए लेते हो उनके साथ पंगा? तो दंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूं और यही आशा व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा उधर ही रहेंगे और हम इधर ही रहेंगे। तो मतलब आप टीका करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है पॉइंट टू पॉइंट था। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, अल्पसंख्यक है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने
मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है, कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोकसभा में आने का मौका नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं था, जब वीपी सिंह जी थे तब उन्होंने वो फोटो लगाया। कांग्रेस पार्टी को उसकी भी जानकारी तो नहीं थी कि भाई बाबा साहब का फोटो जी सेंट्रल हॉल में बैठकर बाबा साहब ने संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते रात रात जागकर 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब अम्बेडकर काम करते रहे। और मतलब ये काम जयराम रमेश जी, ये काम आपने करना चाहिए था, लेकिन ठीक है ना, आपने किया नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में आपने लाया, लेकिन उसके पहले 2 बार बाबा साहब को हराया। मुझे भी श्रीडी में हराया, इसलिए मैं छोड़कर इधर आ गया। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि रामदास अठावले ने सीधे सीधे तौर पर न सिर्फ राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए, बल्कि गांधी परिवार को लेकर भी रामदास अठावले ने जो बात कही है वो आप सभी लोगों ने सुना है। हालांकि राहुल गांधी ने कभी ये बताया ही नहीं कि उन्होंने अपनी दाढ़ी कितनी बढ़ानी क्यों की थी या उनकी इतनी बढ़ती दाढ़ी का राज क्या था। लेकिन हाँ, एक बात तो है, और बात यह है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो जाहिर तौर पर यह बता रही है कि रामदास अठावले जैसे बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता और मंत्री हैं जिन्होंने चुटकियां गांधी परिवार पर कुछ इस तरीके से लिए हैं, जिसके बाद गांधी परिवार की नींव तक हिल गई है और गांधी परिवार भी वैसे पलटवार करता नजर आता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि भैया चुनाव का वक्त जल्दी शुरू होने वाला है। चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला है। 2024 का लोकसभा चुनाव हो या इस साल के 3 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, हालांकि चुनावों में हार और जीत किसकी होगी ये तो आने वाले वक्त की तस्वीर को ही देखा जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां आज अपनी जीत को लेकर बात कर रही हैं। चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है उसको देखकर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार सत्ता किसकी होगी। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जो तस्वीर इस वक्त की है, सत्ता पक्ष लगातार अगर मैं कहूं तो कमजोर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो विपक्ष जिस तरीके से आज तमाम मुद्दों को उठा रहा है, विपक्ष जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाते हुए आगे अपनी बात को रख रहा है, यह जाहिर तौर पर बताता है कि क्या चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर एक साथ आ जाता है तो क्या इसमें जनता जो है वो फैसला ले पाएगी। लेकिन क्या विपक्ष का अगर मैं बात करूं तो विपक्ष अगर चुनावों से पहले मजबूत हो पाता है तो क्या यह जाहिर तौर पर बताएगा कि क्या शायद आने वाले वक्त में सत्ता पक्ष की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि 24 का चुनाव हो या इस साल 3 बड़े राज्य के चुनाव हो, उन तमाम चुनावों पर जो खबरें हैं उस पर लगातार अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। फिलहाल आज के इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।